बंसल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। दक्ष नागरिक फाउंडेशन ने किया कमाल, सैकड़ों बहनों को बड़े भाई का सम्मान। गत 29 अगस्त को मुंबई स्थित गोरेगांव के ओबरॉय मॉल के सामने श्यामवाड़ी कड़िया समाज हॉल में कमाल हो गया, जब सैकड़ों की तादाद में यहाँ की स्थानिक महिलाओं ने हमारे बड़े भाई सुनील कुमार को राखी बांधी और बड़े भाई ने सभी बहनों को हमारे पारंपरिक परिधान साड़ी का तोहफा देकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर वहां उपस्थित बहनों का हुजूम उमड़ पड़ा। यह दृश्य देखने लायक था, जहां मुंबई की मीडिया भी अवाक रह गई। शायद मुंबई में यह पहला मौका था जब ऐसा दृश्य देखने को मिला। आयोजक यानी दक्ष नागरिक फाउंडेशन के फाउंडर सुनील कुमार खुद इस मौके पर भाव विभोर हो गए। इस आयोजन के पीछे का कारण जानने के बाद वहां उपस्थित साड़ी बहनों की आंखों में आंसू आ गए। आयोजक यानी दक्ष नागरिक फाउंडेशन के फाउंडर सुनील कुमार खुद इस मौके पर भाव विभोर हो गए। इस आयोजन के पीछे का कारण जानने के बाद वहां उपस्थित सारी बहनों की आंखों में आंसू आ गए। वैसे पत्रकारों द्वारा इस आयोजन को राजनीतिक बताया गया, पर इसके जवाब में सुनील कुमार ने बताया कि ये आयोजन सिर्फ दिल से उन जरूरतमंद बहनों के लिए था जो बेबस और लाचार हैं। दक्ष नागरिक फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम एक इतिहास बन गया, जो रक्षाबंधन के मौके पर यह संदेश देता है कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई ही नहीं, भाई बहन भी हैं। आज इस देश में सुनील कुमार जैसे भाई और देशभक्त की जरूरत है, जो इस रक्षाबंधन पर जरूरतमंद बहनों के मसीहा बन गए। फिलहाल सुनील कुमार का यह आह्वान है कि इस देश की हर बहन और बहन के बच्चों यानी उनके भांजे और भांजे के लिए उनके किसी भी तरह की मदद के लिए वे तैयार हैं। इसे कहते हैं भाई हो तो ऐसा। रिपोर्ट अरुण कुमार कमल। बढ़ता जाएगा। अगले साल तक 1 लाख बहनें होंगी और 1 लाख राखी बंधवाई जाएगी, ये मेरी कसम है और मेरी मां की कसम। अगर मैंने आपको बहन बोला है, रात को 2 बजे फोन करना और पूछना, अगर आपको जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं, अगर वो मैं नहीं किया तो उस राखी की लाज उसी दिन खत्म। आज आप मेरी बहन हैं, आज आप मेरी माता हैं, आपकी बेटियां मेरी भांजी हैं और उनकी सारी जिम्मेदारी जितनी मेरी या जितना मैं कर सकता हूं वो मेरी है। आज से कोई भी भांजी, मैं आज यहाँ बुलाया हूं, कल से आपके यहाँ आऊंगा, हर दरवाजे पे आऊंगा, हर उस बेटी को मिलूंगा जो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रही है। बेटी पढ़ेगी तो डोमेस्टिक वायलेंस होगा क्यों? अगर बेटी पढ़ेगी तो उसको उसका पति लात मारेगा क्यों? अगर बेटी को पढ़ाओगे तो उसे डिवोर्स देगा क्यों? कोई नहीं देगा। आज जो लोग औरतों को गुलाम बना के रखते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो औरत पढ़ी लिखी नहीं है। अगर मेरी बहन, अगर मेरी भांजी अगर पढ़ी लिखी होगी और अगर वो अच्छी एम्प्लॉयड होगी, आज ये जो मेरी बहनें खड़ी हैं, ये वकील है, क्या कोई इनको मार सकता है? क्या कोई इनको दबा सकता है? क्या कोई इनको डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है। इसीलिए आज के दिन ये मेरी कसम है कि अगर आपकी बेटी, क्योंकि जब मेरी माँ को भी, मेरे पिताजी को भी, हम 3 भाई बहनों में पढ़ाने का ऑप्शन चुनने का मौका मिला, तो मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने भी मुझे पढ़ाया, मेरी बहन को नहीं पढ़ाया। इसीलिए वो आज 10वीं फेल रही और मैं LLB किया। वो घटना दोबारा ना हो, वो मैं चाहता हूँ फिर से ना हो और जितने लोगों तक मैं जा सकूं उसे पूरा करना। नाम एडवोकेट सुनील कुमार है। मेरी संस्था का नाम दक्ष नागरिक फाउंडेशन। आज की प्रोग्राम का कोई मकसद नहीं है। आज के प्रोग्राम का सिर्फ एक ही नारा है, भाई और बहन का नारा, और भाई और बहन के बीच में कोई मकसद नहीं होता।
जैसे कि आपने घोषणा की थी कि आप किस महिलाओं के मुफ्त में केसेस लड़ने वाले हैं, कैसे लड़ने वाले और किस तरह से केस लड़ने वाले हैं? जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी बेटियां हैं, उनका जो हमने घोषणा की थी कि हम उनका केस लड़ेंगे, उसके लिए आज भी हम तैयार हैं। उसके लिए हमारी टीम बन चुकी है, बन रही है, और भी हम उसको बढ़ा रहे हैं, उसका सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करते करते हम जिन लोगों को फ्रॉम बॉटम टू टॉप जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो संस्था स्थापना की गई है दक्ष नागरिक फाउंडेशन, ये संस्था का मकसद क्या है और अब तक ये संस्था के द्वारा क्या काम किए गए? दक्ष नागरिक फाउंडेशन, दक्ष मतलब अलर्ट, संस्था का मकसद सिर्फ ये है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, संस्था पूरी तरह से फोकस कर रही है औरतों के विकास पे, क्योंकि जब इसका प्रेरणा स्रोत मैं खुद हूँ, क्योंकि जब मैं गरीबी के दिन काट रहा था और मेरे मम्मी पापा को, मुझे और मेरी बहन को पढ़ाने के लिए ऑप्शन चुनना था, तो मुझे पढ़ा दिया और मेरी बहन को छोड़ दिया। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बहन छूटे, कोई बेटी छूटे। जितना कोशिश होगी उतना हम लोग उसको आगे ले जाएंगे। जिस तरह आप महिलाओं को उनके कानून का अधिकार आप दिलाने के लिए आप आगे आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है कि महिला कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है, तो ऐसे पुरुषों को भी आप मदद करने के लिए आगे आएंगे? देखिए, जो मैंने वचन दिया है वो मैंने अपनी बहनों को दिया है, और कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो अगर मैंने अपनी बहनों को वचन दिया है, राखी बंधवाया है, तो चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, मैं हूँ उन्हीं के साथ। जैसे कि आपने कुछ बच्चों को भी गोद लेने का जो है प्रण लिया है, तो किस तरह के बच्चों को आपने गोद लिया और उनकी कैसे व्यवस्था करने की योजना बनाई? बच्चों को गोद लेना मेरे बस की बात नहीं है, वो ईश्वर ने दिया है, और जिनको दिया है वो उनके लिए प्रसाद है। मैं उन बच्चों के लिए सिर्फ बैसाखी बनना चाहता हूँ, जिस तरह से एक NGO मेरे लिए बैसाखी बनी थी। मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूँ कि उनको जो समस्या है उसमें थोड़ा सा मैं सहयोग कर सकूँ। आपकी संस्था नेशनल लेवल पे काम करती है? नहीं, अभी मेरी संस्था मुंबई लेवल पे ही काम कर रही है, क्योंकि हम उतना ही करना चाहते हैं जितना डिलीवर कर सकें। हम डेमो पीस नहीं तैयार कर रहे हैं, हम ओरिजिनल तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड से कर रहे हैं। ऐसी कोई योजना है आप महिलाओं के लिए जो आप गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करना चाहते हैं? नहीं, मैं गवर्नमेंट से कुछ नहीं डिमांड करना चाहता। मैं आज यहाँ पे साड़ी बिल्डर का आपने कार्यक्रम रखा है, तो कुल कितनी आपने बहनों को इकट्ठा किया है जिनको आप साड़ी देने वाले हैं, और कैसे लिस्ट तैयार की है, क्या उसके बारे में बता दीजिए। इसकी लिस्ट तैयार करने के लिए मुझे किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से ये बहनें आई हैं वहीं मैं रहता था 27 साल, तो मैं सब इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं खुद मिला हूँ और मैंने खुद बुलाया है। आज यहाँ पे कुल कितने महिलाओं को साड़ी वितरण होने वाला है? कम से कम 1200। ठीक है। आपका क्या संदेश है इस देश की महिलाओं के लिए? मेरा संदेश तो प्रथम महिला ने ही दे दिया है, राष्ट्रपति मुर्मू ने। मेरा संदेश मैं क्या दूं, उन्होंने ही दे दिया है। और मैं ये चाहता हूं कि जो वो संदेश उन्होंने दिया है, उस संदेश में अगर मैं कहीं उसका एक अंश भी बन पाऊं तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा और रक्षाबंधन के त्योहार पे काफी दूर दूर से लोग आए हैं, जहाँ तक कि आपने कहा कि साड़ी दे रहे हैं, और इसमें बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोग आए हैं, और आपने आज के दिन ही रक्षाबंधन के त्योहार पे ही अपने संस्था का प्रोग्राम क्यों रखा? देखिए, भाई को बहन से मिलने के लिए और बहन को कुछ देने के लिए कोई मुहूर्त, कोई अवसर, कोई दिन की ज़रूरत नहीं है। आपने जो दक्ष नागरिक का प्रोग्राम रखा है आज रक्षाबंधन के दिन पे रखा है, जैसे कि आपको पता है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। नहीं, कल है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का जो त्योहार है, इस टाइम पे आपने अपना प्रोग्राम रखा है और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं आपके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो प्रोग्राम मैंने रखा है, इसका मेरा खुद, मैं इसका सोर्स हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब मेरी माँ ने मेरे मामा को साड़ी भेजी थी, तब मेरे मामा ने बोल दिया था मेरे पिताजी को कि एक साड़ी के लिए राखी लेके चले आए। तो इस प्रोग्राम को इसलिए रखा है ताकि मेरी कोई ऐसी बहन ना हो जिसके भाई ऐसे बोल दे या जिसकी भाभी ऐसा बोल दे कि एक साड़ी के लिए राखी लेने क्यों आए। उसी चीज़ को पूरा करने के लिए आज रखा है, ताकि कल ये साड़ी पहन के अगर इसमें से कोई एक ऐसी भी बहन मेरी निकली
जिसके पास कोई साड़ी नहीं और मेरी बहन के अगर ऊपर रक्षाबंधन मनाएगी तो ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। आपके कहने का मतलब ये है कि आज आप इनके भाई बन रहे हैं और कल के टाइम में आप सभी जो भी इनके आई हैं यहाँ पे जो भी मौजूद है, कल का आप इनका सपोर्ट करेंगे प्लस जो भी बच्चे हैं उनका भी सपोर्ट करेंगे 100%। सर इसके अलावा आपकी संस्था और क्या कुछ काम करती है, जरा उसके बारे में बताइए। नहीं, हम लोग जितना कर सकते उतना ही बोलते हैं। ओके। हम सिर्फ महिलाओं, यहाँ जितनी बैठी हैं महिलाएं वो मेरी बहनें हैं, उनकी बेटियाँ मेरी भांजियाँ हैं और मैं जानता हूँ कि यही बेस है। अगर हमने महिलाओं को या बेटियों को एजुकेटेड कर दें तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है वो एबॉलिश हो जाएगा। सर जिस लेवल पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है बहुत बड़े लेवल पे, इस लेवल पे तो MLA और MP भी करते हैं, तो क्या इस कार्यक्रम को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है? नहीं, यहाँ तो भाई बहन है, परिवार है, ये तो परिवार है। ये मेरा अपना प्रेम है और अगर आप लोग रुकेंगे तो मैं जब अपने स्पीच में बोलूँगा तो आप सुनेंगे कि उसका रीज़न क्या है। अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे नई नई खबरों के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।